दोस्तों, भले ही मर जाना, लेकिन आने वाली 4 दिसंबर साल की अंतिम पूर्णिमा मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात गलती से भी ये 3 लौंग वाला उपाय मत छोड़ना, वरना माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएंगी, घर में आ जाएगी कंगाली और आपकी मेहनत की कमाई पल भर में हाथ से फिसल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, साल के अंतिम पूर्णिमा मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात कोई साधारण रात नहीं होगी। ये वो पवित्र घड़ी है जब माँ लक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर भ्रमण करने आएंगी और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर पूरी पृथ्वी पर भक्तों के घर घर जाएंगी और जिनके घर में दीपक, शुद्धता और श्रद्धा का वास होता है, वहाँ लक्ष्मी जी स्वयं पधारती हैं। हमने इससे पहले आपको पिछली पूर्णिमा की रात किए जाने वाले विशेष उपाय के बारे में बताया था। अगर आप उस दिन वो उपाय नहीं कर पाए तो इस बार आने वाली साल की अंतिम पूर्णिमा मार्गशीर्ष पूर्णिमा आपके लिए अंतिम अवसर है और इसमें बस आपको हमारे वीडियो में बताए अनुसार इस विशेष 3 लौंग वाले उपाय को सही मुहूर्त और विधि से करना है। भक्तों, इस बार की मार्गशीर्ष पूर्णिमा को हल्के में बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि इस बार की रात ऐसा दुर्लभ संयोग लेकर आने वाली है जो पूरे 100 वर्षों में एक बार बनता है। जी हाँ दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने भी अपनी कथा में कहा है कि पूर्णिमा के इस पावन रात को लौंग को साधारण चीज ना समझो, क्योंकि लौंग दरअसल अग्नि और ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। जो व्यक्ति लौंग का प्रयोग श्रद्धा से करता है उसके घर से नकारात्मकता दूर भागती है और जो व्यक्ति भूल से भी इसे गलत समय पर फेंक देता है या अनादर कर देता है, उसके जीवन से बरकत सदा के लिए चली जाती है। बहुत कम लोगों को पता है कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात जब दीपक में 3 लौंग डालकर जलाया जाता है तो वो साधारण दीपक नहीं रहता, वो लक्ष्मी को आमंत्रित करने वाला दीपक बन जाता है। लेकिन अगर उस रात आपने लौंग की संख्या गलत कर दी, दीपक को गलत दिशा में रख दिया या लौंग को घर के बाहर फेंक दिया, ये भी एक गलती आपने कर दी, तो वही लौंग आपके धन मार्ग को रोक देती है। इसीलिए भक्तों, इस रात पावन रात को ध्यान से बिताना और भूलकर भी इस एक काम को नज़रअंदाज मत करना। लेकिन अगर आपने इस आने वाली पूर्णिमा पर ये उपाय कर लिया तो आपकी किस्मत खुद आपसे मुस्कुरा उठेगी, क्योंकि मार्गशीर्ष पूर्णिमा की ये रात वो रात है जब सिर्फ 3 लौंग भी आपके घर की तिजोरी भर सकते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उस चमत्कारी 3 लौंग वाले उपाय के बारे में जो यदि सही समय पर कर लिया जाए तो गरीब से गरीब व्यक्ति भी धनवान बन सकता है। ज्योतिष पंचांग मुताबिक मार्गशीर्ष पूर्णिमा 4 दिसंबर 2025 को सुबह 8:36 पर शुरू होगी और अगले दिन 5 दिसंबर 2025 को सुबह 4:42 पर समाप्त होगी। ऐसे में मार्गशीर्ष पूर्णिमा का पर्व 4 दिसंबर को मनाया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि लौंग का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो लौंग होती है उसमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। दूसरी तरफ ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है कि भगवान विष्णु जी की पूजा में जब भी लौंग का इस्तेमाल किया जाता है तो वो पूजा तुरंत के तुरंत सिद्ध हो जाती है। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने लोगों तक इस वीडियो को आप पहुंचा सकते उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि लोगों का भी भला हो सके। दोस्तों, मान लीजिए आपके जीवन में पहले से धन आ रहा था, अब आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार ठप पड़ गया, आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची बढ़ती हुई चली जा रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं, क्यों टिक नहीं रहे हैं। तो इसकी एक ही वजह है दोस्तों, आपका शुक्र ग्रह बहुत ही कमज़ोर है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह कमज़ोर होता है उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन नहीं टिक सकता है। एक बात को समझ लीजिए कि जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह अच्छा होता है फिर उस व्यक्ति के जीवन में वो धन संपत्ति जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय से उसको फ़ायदा पहुंचता है। 4 दिसंबर को आपको नहा लेना है। आपको अपने घर के जो भी पूजा घर है जहाँ पर माता लक्ष्मी जी की चलचित्र है, कला चित्र है, वहाँ पर आपको जाना है। सबसे पहले माता जी लक्ष्मी के
माता लक्ष्मी जी के सामने आपको एक घी का दीपक जलाना है। आपको वहीं पर एक लाल कपड़ा बिछाना है। आपको एक मुट्ठी लौंग लेना है। लौंग को आपको अपने सर के ऊपर से 7 बार बाईं ओर से दाईं ओर से घुमाना है और लाल कपड़े में रख देना है और इस लाल कपड़े की पोटली बना करके अपने घर के पूजा घर में रखे रहने देना है। 5 दिसंबर को आपको इसी लाल कपड़े की पोटली ले लेना है और किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को दान कर देना है। सिर्फ इतना उपाय आपको 4 दिसंबर और 5 दिसंबर के दिन करना है। और ये जो आपने उपाय किया है, इस उपाय के बाद ये लौंग आपकी घर की उस दोष को अपने साथ ले जाएगी जिसकी वजह से आपके जीवन में धन नहीं टिक रहा था। और ये उपाय करने के बाद आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। अगला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो भाग्य राहु केतु का साथ पाने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य, आपका राहु केतु आपका साथ दे, आपका दुर्भाग्य आपसे दूर रहे, किसी भी व्यक्ति के जीवन के भाग्य राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और इस दिन भगवान विष्णु जी पीपल के पेड़ में वास करने आते हैं। तो आपको एक छोटा सा उपाय करना होगा। आपको 4 दिसंबर को एक घी का दीपक लेना है, 3 लौंग लेना है और ये उपाय आपको सूर्यास्त के बाद करना है। तो आपको अपने घर के पास किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाना है। आपको पीपल के पेड़ के पूर्व दिशा में ये एक घी का दीपक जला देना है। 3 लौंग को अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए या फिर याद कर लीजिए। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसी बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। अब जलते दीपक में ये 3 लौंग आपको अपने दाएं हाथ से डाल देना है। सिर्फ इतना उपाय आपको पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त को कर लेना और इतना उपाय करने के बाद आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगा और आपका सौभाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। हमेशा आपके राहु केतु आपका साथ देते रहेंगे। यहाँ पर आपको साक्षात भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलेगा। अगला उपाय है घर की बरकत का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि हमेशा भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर पर बनी रहे तो आपको सिर्फ ये करना है कि 4 दिसंबर के दिन सूर्यास्त के बाद घर के मुख्य द्वार से लेकर के घर के हर कोने में आपको एक एक घी का दीपक जला देना है। उसके बाद आपको एक एक लौंग हर दीपक में डाल देना है। यही उपाय सिर्फ आपको पूर्णिमा वाले दिन सूर्यास्त के बाद करना और इतना ही करने भर से आपके घर की जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो नाश होना शुरू हो जाएंगी और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा जिससे आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी और भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आपके जीवन में इतना धन आए फिर आपको धन की कभी भी कमी ना हो। तो एक छोटा सा उपाय इस पूर्णिमा के सूर्यास्त के बाद अपने घर पर करना है और मान के चलिए ज़रूर कि आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाएगा। आपको सिर्फ ये करना है कि 4 दिसंबर की शाम को आपको 3 लौंग लेना है, एक पीतल की कटोरी लेना है। पीतल की कटोरी में आपको ये 4 लौंग रख देना है और इसको घर के छत पर वहाँ पर रख दीजिए जहाँ पर चंद्रमा की थोड़ी सी भी रोशनी आती हो। 5 दिसंबर को आपको नहाने के बाद इस कटोरी को उठा करके लाना है जिसमें आपने लौंग रखा हुआ है और इसको लाल कपड़े में बांध देना है। लाल कपड़े में इसको इस तरीके से रखना है कि कटोरी में लौंग रखी रहे और इस कटोरी को अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहाँ पर भी आप पैसा, रुपया, सोना, चांदी रखते हैं वहाँ पर आपको रख देना है। सिर्फ इतना उपाय आपको करना और ये लौंग माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगी जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा है और वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा है वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा।